बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये हमारी पहली वीडियो है और इसके बाद अगली वीडियोस में हम जो है वो डिटेल से जो है इन नंबर सिस्टम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स का तारुफ देखते हैं। नंबर सिस्टम जो है वो एक ऐसा निज़ाम है जो ऐसे निशानों से मिलकर बनता है जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। पुराने लोग जो थे उनको गिनती का तो तसव्वुर था उनके ज़हन में, ये तो इंसान के अंदर कुदरती होता है चीज़ें गिनने का तसव्वुर। लेकिन उनको इन चीज़ों को जो है वो पेपर पे बनाना नहीं आता था कि एक को कैसे बनाना है, दो को कैसे बनाना है। जैसा कि इस मिसाल से हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में यूनान का एक जो चरवाहा था वो अपनी बकरियों को गिनने के लिए पत्थर रखा करता था। एक बकरी का एक पत्थर, दो बकरियों के दो पत्थर, और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बकरियों के पत्थरों के साथ वो गिनती किया करता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक कैसे लिखना है, दो कैसे लिखना है। तो फिर उसके बाद में आने वाले लोगों ने जो है वो गिनती के लिए मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल की। यानी कि नंबर सिस्टम का तसव्वुर बहुत पुराना है और इसका वजूद जो है वो यूनान के एक चरवाहे के बाद जो है वो ये सिस्टम जो है वजूद में आया। लेकिन तब जो है वो गिनती इस तरह नहीं थी जिस तरह आज हम जो है वो एक दो लिखते हैं, ऐसी गिनती नहीं थी तब। तब जो है वो गिनती के लिए लाइनें लगाई जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की और जदीद नंबर सिस्टम जो है वो वजूद में आया, जो जो कि हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है नंबर सिस्टम, यानी कि सेट ऑफ सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब आते हैं जदीद नंबर सिस्टम के ऊपर। जदीद नंबर सिस्टम में बहुत सारे सेट्स हैं। अभी हम इन सेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहला सेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये है कुदरती आदाद का सेट। कुदरती आदाद का सेट जो है वो कुदरती आदाद का सेट ये एक से शुरू होता है। कुदरती आदाद का सेट एक से शुरू होता है और एक से लेकर लामहदूद तक ये जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। लेकिन जब कुदरती आदाद का सेट बनाया गया तो मैथमेटिशियंस जो थे उनके जहन में ये ख्याल आया कि कुछ नहीं के लिए तो कोई अलामत भी नहीं है। यानी कि अगर मेरी जेब में जो है वो 0 रुपए हैं तो उसके लिए तो कोई अलामत नहीं बनी। तो फिर उन्होंने एक दायरे के साथ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक दायरे के साथ जो है वो कुछ नहीं को ज़ाहिर किया और इसे ज़ीरो का नाम दिया। अगर हम कुदरती आदाद यानी कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी शामिल कर लें, ज़ीरो का इजाफा कर लें, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद। तो अब मुकम्मल आदाद का भी पता चल गया। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे रियाजी ने तरक्की की तो पता चला कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उलट सीमत में भी होती हैं। तो उलट सीमत में आने वाली चीज़ों के लिए एक दो तीन के साथ ये एक लाइन लगा दी जाती है जिसे माइनस कहा जाता है। यानी कि -1, -2, -3 तफरीक का निशान इसे कहते हैं और ये उलट को ज़ाहिर करता है। यानी कि अगर मेरी जेब में जो है वो 2 रुपये आए हैं तो मैं उन्हें 2 लिखूंगा। अगर कोई मेरी जेब में से 2 रुपये निकाल ले तो उन्हें मैं -2 लिखूंगा। तो ऐसा सेट अगर हम जो है वो मुकम्मल आदाद के अंदर माइनस वाले आदाद को भी शामिल कर दें तो इससे इंटीजर्स का सेट यानी कि सही आदाद का सेट बन गया और इसी तरह जो है वो नंबर सिस्टम फैलता गया। अगला सेट है नातक आदाद का, रैशनल नंबर्स। यहाँ पे अगर हम देखें मुकम्मल आदाद के सेट में तो यहाँ 0 के बाद सीधा 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। लेकिन 1/3, 1/4 बटे वाली कोई रकम भी यहाँ नहीं आती। तो ऐसा सेट जिसमें ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें बटे वाली या इशारिया वाले आदाद भी शामिल हों, उसे कहते हैं नातक आदाद का सेट। उसके बाद हैं इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातक आदाद का सेट। ये ऐसे आदाद होते हैं जो इशारिये वाले तो होते हैं लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। इशारिया के बाद जो है वो जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर ख़त्म नहीं होता, चलता ही जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अगर हम नातक आदाद यानी कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स यानी कि गैर नातक आदाद दोनों सेटों को मिला दें, इकट्ठा कर दें, तो इससे बनता है सही आदाद का सेट। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स हैं नंबर सिस्टम में। एक सेट और है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये है a+b और ये i लिखा हुआ है, इसे आयोटा पढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आदाद हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों कहते हैं ये हम अगली वीडियोज़ में
देखेंगे। अभी हम सिर्फ नंबर सिस्टम का तारुफ देख रहे हैं कि किस तरह हम जो है वो नंबर सिस्टम हमने शुरू किया और कैसे कैसे उसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अदाद हम शामिल करते गए। आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम की बुनियाद किसे कहते हैं। आपको पता है कि अगर आपने घर बनाना हो तो उसकी बुनियाद ईंट होती है, यानी कि ईंटों से आपका घर बनता है, तो ईंट आपके घर की बुनियाद है। इसी तरह नंबर सिस्टम जो है वो हिंसों से बनता है। याद रखें, 0, 1, 2, 3, इन अकेलों को हम हिंसा कहते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक अदद बनता है, नंबर बनता है। तो नंबर सिस्टम की बुनियाद हिंसों पर होती है, जैसा कि ये हिंसे आपको दिखाए जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम की बुनियाद से क्या मुराद है? नंबर सिस्टम की बुनियाद से मुराद है डिजिट्स, यानी कि वो हिंसे बाय विच अ नंबर इज फॉर्म्ड इन ए नंबर सिस्टम। ऐसे हिंसे जिनकी मदद से किसी भी नंबर सिस्टम में पूरे का पूरा नंबर बनाया जाता है, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम की बुनियाद। इसकी मिसाल से ये बात वाज़ेह हो जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बेस 3 यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी असास 3 है, वो सिर्फ 3 ही आदाद से उसके तमाम आदाद बन सकते हैं। 3 आदाद से 3 हिंसों से ज़्यादा हिंसे उसके किसी अदद में नहीं आ सकते। यानी कि असास 3 का जो नंबर सिस्टम है वो 0, 1 और 2 से मिलकर सारे के सारे आदाद बनेंगे। इनके अलावा इसमें कोई हिंसा नहीं आ सकता, जैसा कि 12 ये असास 3 का नंबर हो सकता है, 120 भी असास 3 का नंबर हो सकता है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 0 के अलावा कोई भी और हिंसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता 124, तो 124 असास 3 में होगा? आप वीडियो को पॉज करें और ज़रा सोचें। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। 124 में क्योंकि 0, 1 और 2 के अलावा 4 भी आ रहा है, तो इस वजह से ये असास 3 का नंबर नहीं होगा। तो अब तक आपको नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम की असास का मतलब पता चल गया होगा। नंबर सिस्टम की असास यानी कि बुनियाद से मुराद है वो हिंसे जिनसे मिलकर उस सिस्टम के अंदर तमाम आदाद बनाए जाते हैं। उसके बाद हम असास 4 की बात करते हैं। असास 4 में सारे के सारे जो आदाद हैं वो 4 हिंसों से मिलकर बनेंगे। वो 4 हिंसे देखते हैं कौन कौन से हैं। 0, 1, 2 और 3, ये 4 हिंसे बन रहे हैं। यानी कि असास 4 के निज़ाम में जितने भी आदाद होंगे वो इन्हीं हिंसों से मिलकर बनेंगे, इनके अलावा उनमें कोई हिंसा भी नहीं आएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे सवाल है कि क्या 123 असास 4 में आता है कि नहीं आता? तो 123 असास 4 में आ सकता है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 यही वाले हिंसे जो हैं वो शामिल है। लेकिन क्या 124 असास 4 का के निज़ाम में शामिल हो सकता है? तो ज़रा देखते हैं। 0, 1, 2 और 3, 124 में 4 आता है, जो कि असास 4 की के निज़ाम की असास में शामिल नहीं है, क्योंकि असास 4 के तमाम आदाद 0, 1, 2 और 3 से ही मिलकर बनते हैं। तो इसलिए 124 जो है वो असास 4 का नंबर जो है वो नहीं होगा। ये असास 5 में, असास 6 में या असास 7 में जाएगा, जैसा कि हम आगे जाकर देखेंगे। अभी हम टेबल्स भी देखेंगे तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है बेस 8, असास 8 का निज़ाम। असास 8 के निज़ाम को हम ऑक्टल नंबर बोलते हैं, यानी कि ये जो ऑक्टल जो है वो 8 को कहते हैं। तो असास 8 के निज़ाम को जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। असास 8 के निज़ाम में तमाम के तमाम आदाद 8 हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जिनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 शामिल हैं। ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये 8 बनते हैं। तो असास 8 में, असास 8 के निज़ाम में तमाम आदाद इन 8 हिस्सों से, इन 8 ईंटों से मिलकर बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या 786, 786 ये असास 8 में आ सकता है? तो आप खुद सोचें और इसका जवाब जो है वो तलाश करें। उम्मीद है कि आपको अब तक जवाब मिल गया होगा। असास 8 के निज़ाम की बात हो रही थी, तो 786 यानी कि 7, 8 और 6 ये असास 8 में नहीं आता, क्योंकि असास 8 के जो बुनियादी हिस्से हैं उन वो 7 तक होते हैं, उसमें 8 शामिल नहीं है। तो इसलिए 786
असास 8 में शामिल नहीं होगा, असास 8 के निज़ाम में शामिल नहीं होगा। ये असास 9 के निज़ाम में शामिल हो सकता है ये हिंसा, ये अदद, या फिर असास 10 के निज़ाम में शामिल हो सकता है। अब 706 को देखते हैं, 706, क्योंकि 706 जो अदद है इसके तीनों हिस्से असास 8 के बुनियादी हिस्सों से लिए गए हैं, इसलिए ये 706 जो है ये असास 8 में शामिल होगा। आगे देखते हैं असास 10 के निज़ाम को। इसी तरह आप असास 9 का निज़ाम भी जो है वो देख सकते हैं, उसको हम छोड़ के आगे अब असास 10 पे चले जाते हैं। असास 10 के निज़ाम में तमाम के तमाम अदाद 10 हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3 और ये 9 तक जो है ये टोटल 10 हिस्से बनते हैं। असास 10 के निज़ाम में तमाम के तमाम अदाद 10 हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जैसा कि मिसाल आपके सामने है 986 986, ये असास 10 के निज़ाम में शामिल होगा। 101 ये भी 1, 0 और 1 से मिलकर बना है, ये असास 10 के निज़ाम में भी शामिल होगा और ये असास 2 के निज़ाम में भी शामिल हो सकता है। इसलिए हम ब्रैकेट डालकर ब्रैकेट के बाहर उस निज़ाम की असास लिख देते हैं। यहाँ पे 101 असास 10 को ज़ाहिर कर रहा है, और अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो यही 101 असास 2 के निज़ाम को ज़ाहिर करेगा। तो अभी तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम की तारीफ़ क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है, निशानों का एक ऐसा निज़ाम जो ऐसे निशानों पर मुश्तमिल होता है जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी तारीख़ हमने देखी कि पुराने लोगों को गिनती का तसव्वुर तो था, लेकिन वो निशानों से वाकिफ़ नहीं थे। फिर उन्होंने जो है वो चीज़ों की गिनती के लिए मुख्तलिफ निशानात बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद हमने देखा कि नंबर सिस्टम की बुनियाद या असास या बेस क्या होती है। असास को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम की जो असास है उससे मुराद जो है वो हिस्से हैं जिनसे किसी भी नंबर सिस्टम के तमाम आदाद बनाए जाएं। जो आजकल हम गिनती इस्तेमाल करते हैं ये असास 10 का निज़ाम है, और आप देख सकते हैं कि लाख हो, करोड़ हो, जो भी अदद होता है वो 0 से लेकर 9 तक इन्हीं हिस्सों को जोड़ तोड़ कर जो है वो बनता है। इनके अलावा कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए हम जो गिनती इस्तेमाल करते हैं वो असास 10 का निज़ाम है, उसकी बुनियाद ये 10 ईंटें हैं, या उसकी असास जो है वो ये 10 हिस्से हैं। ये 101 जो है ये असास 2 में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये 101 सिर्फ 2 ही हिस्सों को मिलाकर बना है, 0 और 1 को। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो ये असास 2 में होगा, और अगर यहाँ पे जो है वो 10 लिखा है तो ये असास 10 में होगा। यानी कि किसी भी एक अदद कोई भी एक अदद एक से ज़्यादा असास भी रख सकता है, इसलिए हमें जो है वो ब्रैकेट के साथ असास को लिखना पड़ता है। ये देखें ज़रा, ये मुख्तलिफ जो है वो नंबर सिस्टम्स की जो नंबर सिस्टम्स के जो है वो बुनियादें यहाँ पे दी गई हैं। मुख्तलिफ नंबर सिस्टम के जो बेस डिजिट्स हैं। असास 3 का जो नंबर सिस्टम है उसमें 3 हिस्से होते हैं, 0, 1 और 2। ये मिसाल में थोड़ी सी गलती है, हम मिसाल को नहीं देखते, मिसालें हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे। असास 4 के निज़ाम में 4 हिस्से, असास 5 के निज़ाम में 5 हिस्से, असास 6 के निज़ाम में 6 हिस्से, असास 7 के निज़ाम में 7 हिस्से। यानी कि असास 7 के निज़ाम में जितने भी आदाद होंगे वो इन 7 हिस्सों से ही मिलकर बनेंगे। असास 7 के निज़ाम में 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। लेकिन हम जो है वो आजकल ज़्यादातर असास 2 का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं और असास 10 का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो टेबल है, जितना हमने पहले असास के बारे में पढ़ा, ये उसकी जो है वो एक वजाहत की गई है इस टेबल में। अब हम देखते हैं कि एक ही हिस्से को मुख्तलिफ असासों में कैसे लिखा जाता है। मिसाल आपके सामने है 9। ये आपके पास जो है वो 9 है। असास 10 के निज़ाम में से 9 ही लिखेंगे, लेकिन असास 2 के निज़ाम में से लिखेंगे 1, 0, 0, 1। हम बाद में देखेंगे कि एक असास से दूसरी असास में तब्दील कैसे किया जाता है। तो ये 1, 0, 0, 1 असास 2 में ऐसे ही है जैसे असास 10 में 9 लिखा जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप जो है वो इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।